विद्युत भाई, पहले आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। एक्शन स्टार थे, प्रोड्यूसर बने, एक्शन हीरो फिल्म से डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए। इस नए अवतार के बारे में क्या कहोगे? मतलब कौन सा फील्ड है जो छोड़ने वाले हो फिल्म के? नहीं, ये सब इकट्ठा करके एक बहुत अच्छा इंसान बनने की कोशिश चल रही है अभी भी। दैट्स द ओनली एजेंडा। बाकी सब तो किस्मत से हो रहा है। सोचा नहीं था व्हेन आई केम टू बॉम्बे दैट आई विल बी अ लीडिंग मैन। होप्ड इट बट लाइक डिडंट रियली। फिर सोचा नहीं प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर पता नहीं क्या क्या, पर अच्छा इंसान बनने की जद्दोजहद चल रही है यार। सो आई कांट से एनीथिंग मोर देन दिस। कोई भी क्रिएटिव प्रोसेस जो होता है वो जुगलबंदी ही होती है। हम कोई भी चीज़ एकांत में अकेले बैठ के एक हद तक ही कर सकते हैं, उसके बाद आपको जुगलबंदी चाहिए होती है। जैसे एक संगीतकार की उसके म्यूज़िक और उसके सिंगर के साथ होती है, तो वही हमारी जुगलबंदी रही है। जो आपने ये पार्ट कहा कि आप लोगों को एक इमोशनल अवतार दिख रहा है, तो वो सारे इमोशंस इनमें थे। और ये क्रेडिट इनको भी जाता है कि बिल्कुल पानी बन गए जब वो उस रोल को अप्रोच कर रहे थे। और इससे पहले भी किसी ने सवाल पूछा था, तो हाँ, बहुत मेहनत गई है इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। इनफैक्ट एक पॉइंट ऐसा भी था सेट पे, जब इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे विद्युत के, ही ऑलमोस्ट फेंटेड मतलब वो 10 सेकंड के लिए फेंट हो गए थे, क्योंकि वो सीन का भाव वैसा था, उसमें इमोशन वो था। तो कहीं ना कहीं तो एक्टर को अपने अंदर अपने जो इंसान की जो गहराई होती है उसमें से भी निकालना होता है, और उसको दूसरा हिस्सा अपनी कहानी से, लिखे हुए अल्फाजों से। वैसे तो काला अक्षर ही है पेपर पे हर अक्षर, बट उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं और उसको कैसे जाहिर करते हैं, तो कहीं आपको अपने अंदर से भी लेनी होती है चीज़। और जहाँ तक विद्युत और मेरे, जो आप कह रहे हैं हिट जोड़ी सलामत रहे, बट हाँ, ये एक जुगलबंदी का प्रोसेस है। हम दोनों जब क्रिएट करते हैं सेट पे या जब सीन्स को डिस्कस करते हैं, वी आर प्योरली आर्टिस्ट। हम बिल्कुल एज एज आर्टिस्ट उसको अप्रोच कर रहे हैं कि इस कहानी में, इस सीन में, इस अल्फाज में सच्चाई कैसे जाहिर की जाए ऑडियंस को। तो वो सच्चाई ढूंढने की कोशिश होती है सबकी, कि सच कैसी लगे बात ना आपको इस फिल्म की। जब मैं बॉम्बे आया था तो होता ये था कि पहले सुना होता है कि तुम्हें इन लोगों के साथ करना है, या इस डायरेक्टर के साथ करना है, इसके साथ करना है, तो उसके साथ करना है। तो अब सब चीज़ें कोशिश कर लेते हैं। देन लेटर यू रियलाइज द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज फाइंड योर ओन ट्राइब। आपकी सोच के लोग, या जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक होते हैं बहुत बड़े लोग, एक और होते हैं जो बहुत बड़े लोग होते हैं सोच के। आई थिंक दैट्स द ट्राइब यू फाइंड, एंड आई फाउंड द ट्राइब इन फारूक ऑल्सो। अगर इस बात को एरोगेंट ना समझें और समझें मैं क्या बोल रहा हूँ, एक समय होता है कि अब यू लुक अप टू पीपल, यू वांट टू बी लाइक दिस दैट दैट दैट, एंड देन देयर इज अ टाइम when people are looking up to you and you feel responsible. You create your own things, you find everything from within you. So मैं इस समय I'm looking up to what I want to do better, how I want to represent India, our films, and that's the endeavor. जो अपनी बीवी और बेटी से प्यार करते हैं वो तो ज़रूर पसंद करेंगे, ये मैं वादा कर रहा हूँ। नहीं, मेरी सच्ची बात है। Like, if you feel for your child or your wife, you will watch it. Simple. For your brother, your sister. It's a story, a true story was the first part. सबसे अमेजिंग बात यह है कि हमने फर्स्ट पार्ट की शूटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी थी और कुमार जी आ गए और कह रहे हैं कि सेकेंड पार्ट का प्लान करते हैं, अभी हिट है ये। कुमार जी ऐसे ही हैं। सो मैंने फारूक को बोला कि कुमार जी बोल रहे हैं, सो ही सेड नहीं नहीं विद्युत नहीं, कुछ और करेंगे कुमार जी के साथ। थोड़े दिन बाद मुझे फारूक का फ़ोन आया, रात का समय था उस दिन, और ही सेड या विद्युत आई हैव आइडिया, इट्स बिन बॉदरिंग मी। पहला हिस्सा था वो हकीकत की शौरी थी, जहाँ पे पति अपनी बीवी को वापस लेके आ जाता है और पिक्चर खत्म, हैप्पी एंडिंग। बट ही वाज लाइक आई एम नॉट इन टच विद द फैमिली, बट रियली व्हाट आई नो इज दैट दे आर नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। मतलब बीवी तो आ गई, पति ने बहुत बहादुरी का काम किया, मगर जब भी वो रोड पे जाती है लोग बोलते हैं इसका बलात्कार हुआ था। एंड इट्स कॉमन, शी वर्क्स इन एन ऑफिस, एवरीबडी नोज, दे गिव हर रिस्पेक्ट व्हिच शी डजंट रियली नीड दैट पिटी. So when he said this to me, I was like, wow, we should do this. And that's when the thoughts started happening. And I think ये journey है, बहुत मज़ेदार थी. इसी को अग्नि परीक्षा कहा है इन्होंने. यूजली विद्युत जाने जाते हैं बहुत सारा हाई ऑक्टेन स्टंट बेस्ड एक्शन बहुत किया है इन्होंने, बहुत करते हैं। ये एक्शन जो है ये इमोशनल एक्शन है, तो इसलिए इसके एक्शन का तरीका, इसका ढंग, इनफैक्ट विद्युत के लिए चैलेंज ये रहा है कि वो कैसे भूल जाएं वो सारी
पिछली चीज़ें और एक नए अवतार से एक्शन करे जो इन्होंने बहुत सक्सेसफुली किया है। और उसमें सिर्फ एक्शन की बात नहीं होती, उसमें कैरेक्टर क्या है उस एक्शन के पीछे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस फिल्म का एक्शन काफ़ी इमोशनल है, जो बात लोगों को अच्छी लगती है। और बहुत टफ रहा है इनके लिए, तो बहुत ज़्यादा टफ रहा है, क्योंकि सारा एक्शन लाइव हुआ है। कोई बॉडी डबल नहीं है, कोई स्टंट डबल नहीं है, रियल लोकेशंस में हुआ है, असली बारिश में हुआ है, ज़मीन पे हुआ है। मतलब देयर इज़ नो, ये जैसे एक्शन को यूजुअली पैडिंग करके सब चीज़ें करके करते हैं, ये एक्शन थोड़ा सा ज़्यादा रॉ तरीके से किया गया। और वो हमेशा किसी भी एक्टर के लिए या जो कोई भी एक्शन में इन्वॉल्व है उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहता है। एक और अच्छी बात ये है इनकी, क्योंकि इनके तजुर्बे की वजह से थैंकफुली एक्शन की शूट के दौरान भी किसी की इंजरी नहीं हुई।